हाय, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने बताया था कि डोभाल सर के साथ आज हम लोग लाइव होंगे। तो सर आज टाइम निकाले हैं, बहुत व्यस्त टाइम से जो है, बहुत व्यस्तम टाइम में हमको टाइम दिए हुए हैं। तो आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं सर कि आप सर कब से पढ़ाना स्टार्ट किए सर? कब से सर पढ़ाना स्टार्ट किया? पढ़ाना तो सर मैंने जो इंडिया का सबसे जो पुराना जो इंस्टीट्यूट था सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज, वहीं से मैंने पढ़ाना शुरू किया था सर। और फिर उसी की एक इंटरनेशनल ब्रांच, जो पहली कोचिंग की इंटरनेशनल ब्रांच थी इंडिया की, वो आपका वहाँ पर थी, कहाँ आपका ये काठमांडू में, उसको इस्टेब्लिश करने गए। फिर हम सर वहीं पर कई साल तक काम किया हमने वहाँ पर। फिर इसी बीच में जो भूकंप आया वहाँ पर, फिर उधर से उसी टाइम माइग्रेट होकर के हम यहाँ पटना में आ गए हैं सर। चलो, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। तो आप लोग को जो भी क्वेश्चन है सर से पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग तो हम देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग बहुत सारा आ रहा है ना। तो जो भी क्वेश्चन सर के साथ आप लोग पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। 18 बजे सर ये बताइए कि जैसे आपने उत्तराखंड से आप हैं, ठीक है, उत्तराखंड से हैं और बिहार में आके बच्चों को जो है इतना अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं और बच्चे आपको बहुत लाइक करते हैं। अब मतलब यहाँ पर आ कर के कैसे, मतलब इसके बारे में कुछ बताइए सर। ये बच्चों का ही प्यार है सर कि 2016 से मैं यहाँ हूँ और बहुत अच्छा लगता है सर। जब एक टीचर के लिए सबसे बड़ा धन वो होता है सर, जब उसके सामने स्टूडेंट कहे कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उससे ये लगता है कि नहीं, जो हम दिन रात मेहनत करते हैं, है ना, वो कहीं अगर सफल हो जाती है सर तो उसका कोई मोल नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात ये भी होती है सर कि हमें पता है कि जब हम अपने कॉलेज के टाइम पे थे तो एक चैप्टर से गुजरना हमारे को लिए बहुत बहुत टेढ़ी खीर हो जाती थी सर। टीचर आते थे, बहुत अच्छा समझाते नहीं थे। एक चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें महीनों लग जाते थे सर। तो जब इस फील्ड में आए तो सबसे पहले ये देखा गया कि मैंने कहा यार कि कुछ नहीं तो कम से कम जब टीचर बन रहे हैं तो एक जो स्टूडेंट है उसको कम से कम, जब एक इंस्टीट्यूट में पैसा दे रहा है तो कम से कम उसका पैसा तो वसूल हो। तो मेरी कोशिश ये पूरी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात स्टूडेंट के दिमाग में डाल सकूं। अगर मैं उसमें सफल होता हूं तो डेफिनेटली स्टूडेंट बहुत प्यार देते हैं और वो मेरे लिए सबसे बड़ा धन है सर। आपको बता रहा हूँ, कभी भी स्टूडेंट जो मुझे मिलता है सामने, कई स्टूडेंट मिलते हैं कि सर, मैं कहता हूँ कि क्या कर रहे हो, कहते हैं सर मेडिकल कॉलेज में हमारा सिलेक्शन हो गया है। तो सर यकीन मानिए सर कि वो दिन इतना अच्छा दिन होता है मेरा, उस दिन लगता है कि हाँ हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो सफल हो गई है सर। सर ये बताइए सर, आप जो है मतलब बेसिकली उत्तराखंड से हैं, आप लोग का क्वेश्चन भी लिया जाएगा। अब इस तरह सर के बारे में थोड़ा सा बेसिक जो चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में भी है वो भी हम जानना चाहते हैं। जैसे बेसिकली सर उत्तराखंड के हैं लेकिन बिहार में बहुत दिन 2016 से, कब से है? 2016 से सर बिहार में पढ़ा रहे हैं। तो मतलब हम जानना चाहते हैं कि बिहार में मतलब अभी इतने साल का कैसा एक्सपीरियंस रहा बच्चों के बीच में, बच्चों का बिहेवियर्स और बच्चे किस तरीके के हैं अदर स्टेट के रिस्पेक्ट में, आपको क्या लगता है? मतलब थोड़ा सा बताएं ताकि बच्चों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन हो बिहार के बच्चों में। देखिए सर, पहले तो मैं सुनता था कि एजुकेशन में बिहार का कब्जा है, आईएएस में, पीसीएस में बिहार का कब्जा होता है। जब मैंने यहाँ करके देखा तो सर मैंने यूपी में भी पढ़ाया है, दिल्ली में भी पढ़ाया है, काठमांडू में भी पढ़ाया है, अलग अलग जगह के स्टूडेंट्स को भी मैंने देखा है सर। लेकिन जो स्टूडेंट्स से रिस्पेक्ट मेरे ख्याल से बिहार में मिलता है ना सर,
मुझे लगता नहीं कि कहीं इंडिया ये में बात मिलता है। आप सही मैं सही बता रहा हूँ तो मैं। बच्चा लोग यहाँ बहुत का दिल से बहुत बता रहा हूँ मैं दिल सर से को करता है ये बात सही। वो उसके उसको मतलब मैं जब जाता हूँ सर पैर छूता हूँ, कोई पैर छूते हैं जब बच्चे। मैं कल ही की बात है सर, इसमें गर्ल्स वाले से पढ़ा के आ रहा था मैं, अच्छा। और पुराने बैचेस में एक स्टूडेंट था जिसको मैंने अभी मेरे ख्याल से 1-2 चैप्टर ही पढ़ाए थे पिछले साल वाले बैचेस में। वो आया और एकदम से पैर उसमें छूने लगा। मैं भी सर एकदम से सरप्राइज कर गया कि मतलब एकदम से मतलब ये जो बिहार का जो कल्चर है टचवुड सर की, अगर ये कल्चर बना रहा जैसे है गुरु शिष्य का हुआ है सर, तो बिहार डेफिनेटली एजुकेशन में डोमिनेट करेगा इंडिया में सर। एक स्टूडेंट में एक भूख है ज्ञान की। हाँ यही बात है हाँ, कि अदर ये स्टेट के रिस्पेक्ट में हाँ, यहाँ के बच्चों में बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। मेहनत करते हैं सर, बहुत है। और हाँ ये रिस्पेक्ट है सर। मैं respect बताता हूँ कि बहुत। मैं जब जाता हूँ तो प्रणाम सर, पैर छूना, इसमें मुझे भी वो लगता है कि हाँ थोड़ा सा ये स्टूडेंट लगता है, इतनी हाँ, बड़ी सही बात है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, देता है सर, तो अंदर से बहुत डर लगता है सर कि हम ये इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये इतना ज्ञान के भूखे हैं। तो हम सर रात को मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम वक्त में बच्चे के दिमाग में कितना ज़्यादा डाल सकूँ मेरी तरफ से। और कहीं नहीं कहीं मैं अगर मैं सफल होता हूँ तो डेफिनेटली उसका प्यार मिलता है। बहुत प्यार मिला सर मुझे यहाँ से। और मुझे तो बिहार से अभी फ़िलहाल 2-3 साल जाने से यहाँ से तो इच्छा नहीं है सर। देखिए बिहार में सर को बिहार से प्यार हो गया, वो सर को जाने का मन ही नहीं कर रहा है। और कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर आर यू मैरिड। देखिए पहली बात कि सर मैरिड है, मैं मैरिड नहीं हूँ, ठीक है। सर के बच्चे भी हैं, 10th क्लास 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। सर एक बच्चा क्वेश्चन पूछा है कि एनसीईआरटी को हम लोग पढ़ते हैं और बहुत सारे टर्म्स आते हैं, एनसीईआरटी को कैसे याद रखा जाए, मतलब चीज़ों को बायोलॉजी में खास करके क्या मतलब टेक्निक हो सकता है उसका। देखिए मैंने कई बार क्लास में भी शायद ये बताया था सर कि 2 तरह के एग्ज़ाम है। एक तो आपका 12th का एग्ज़ाम है, तो 12th के एग्ज़ाम में क्या है, केवल क्वेश्चन पेपर आता है और उसमें केवल क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन को आपको आंसर देना है, तो आपको याद भी करना है, लिखना भी है। तो वो एक तरीका अलग हो गया है। और यहाँ पर जब एंट्रेंस की बात आती है तो यहाँ पर पैटर्न अलग बदलता है। यहाँ पर क्वेश्चन भी वहीं पर है और आंसर भी वहीं पर है। आपको केवल क्या करना है, उसमें सही जगह पे टिक करना है। और मेरे को लगता नहीं कि इसके लिए आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। याद करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं फॉर एग्जांपल बार बार बताता हूँ कि अगर गोल में जो पहला किसी ने सर यहाँ पर टेस्ट दिया था, जब एंट्रेंस होता है सर, तो आया जब उसने फॉर्म भरा था तो एक टेस्ट भी दिया था, तो उसने टेस्ट की तैयारी नहीं करी थी। उसमें टेस्ट में उसने एग्ज़ाम भी दिया था, उसमें उसने अगर 50 क्वेश्चन रहे होंगे तो कम से कम 15 या 10-15 तो क्वेश्चन कर ही दिए होंगे सर। तो वो 15 क्वेश्चन की उसने तैयारी नहीं करी थी। वो 15 क्वेश्चन इसलिए आगे थे क्योंकि 12th में सर उसका जब वो 12th करके आया था तो वहाँ इन 15 क्वेश्चन का उसका बेस बहुत क्लियर था। अब यहाँ पर जब वो गोल में एंटर कर रहा है, इतने बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं सामने ही, सर भी हैं। हाँ नहीं सही फैक्ट बता रहा हूँ सर मैं। तो अगर सर पढ़ा रहे हैं और अगर मैं बार बार कहता हूँ कि अगर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको आपने बहुत अच्छी तरह से सुन लिया है और घर जा कर के एक बार एनसीईआरटी को पूरा क्लियर कर दिया है, तो बार बार उसको पढ़िए और पढ़ के छोड़ दीजिए। जैसे ही उससे संदर्भ में आपका क्वेश्चन आएगा, आपका हाथ राइट आंसर की तरफ मूव करेगा। हाँ ये बात सही बोली। अब जैसे कि मैं एग्जांपल ये भी बताता हूँ कि सर जैसे कि जो स्टूडेंट सुन रहा है शायद वो अगर इसको फील करेगा कि जब आप नीट का एग्ज़ाम देने जाते हैं सर, तो गेट के बाहर जब आप खड़े रहते हैं आपको लगता है कुछ नहीं आता है। कुछ नहीं आता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है। हाँ जब क्लास के अंदर रूम में जब क्लास जो एग्ज़ाम रूम में जब बैठते हैं तो आपको और लगता है कि आपको कुछ नहीं आता है। लेकिन जब सामने पेपर आता है तो आपको लगता है आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन इतना नहीं आता है कि सिलेक्शन हो जाए। वही पैटर्न आपको पढ़ना चाहिए सर। मैं तो बार बार स्टूडेंट को भी कहता हूँ कि अगर आप एक नॉवल पढ़ते हैं सर, तो नॉवल होता है 200 पेज का, और जो भी नॉवल का
पढ़ने वाला होता है मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन में पढ़ लेता है। पढ़ लेता है, सही और बात। उस हाँ, नॉवल ये से बात अगर सही है। कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा सर वो कर देगा। कर देगा। हाँ, ये बात आपने बहुत बार केवल हाँ। बोला है, नॉवल से पढ़ेगा उसके बाद करेगा तो कर देगा, ये बात सही और नॉवल को आपने याद नहीं किया है सर, हम्म। है ना, नॉवल को आपने एंजॉय किया है, नॉवल की हर एक लाइन को आपको आती है सर, उसका हर एक मीनिंग आता है। एनसीईआरटी की अगर एक एक लाइन का मीनिंग आपको पता लग जाएगा, हर चीज़ का आपको अर्थ का समझ में आ जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट अगर खुल जाएगा। एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए मेरे ख्याल से 4 दिन लगेंगे सर, 203 या 300 पेज का एक एनसीईआरटी है। तो आप उसको, पहली बात तो उसको जब कोई भी सर पढ़ा रहे हैं तो डाउट को क्लास में ही क्लियर करिए। आज का काम आज ही ख़त्म करिए सर, मैं आपको बता रहा हूँ। स्टूडेंट करता क्या है कि सर सोचता है कि अभी 7 महीने 8 महीने है या एडमिशन दिया है तो आराम कर रहे हैं। इसमें सर 2 या 3 महीने में पढ़ करके कोई भी नहीं निकल सकता मेरे का। इसमें कंटिन्यूस मेहनत चाहिए, कम से कम 6 महीने की। 6 महीने, जैसे आज की डेट में भी अगर मई में एग्ज़ाम होता है और किसी ने अभी 0 पे है तो अगर वो आज से स्टार्ट कर सकता है तो उसका सिलेक्शन हो सकता है, बहुत आराम से सिलेक्शन हो सकता है, बशर्ते कि वो कंटिन्यूटी रखे। आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। जैसे सर ने बोला कि अभी आज से भी अगर आप स्टार्ट करते हो ना, आज से भी, आज देखो दिसंबर चल रहा है, 15 दिन ख़त्म हो गए हैं, अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, आज से भी अगर आप लग जाते हो सीरियसली ना तो बहुत मैंने सर का कहना, सर इतना एक्सपीरियंस है, हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और सर का कहना कि आज भी अगर आप स्टार्ट कर देते हो ना तो बहुत अच्छा रैंक आप ला सकते हैं, बहुत अच्छा रैंक ला सकते हैं। तो आप लोग मेहनत करिए। और भी कुछ पूछना है, जैसे सर लोग कुछ बोल रहा है कि चीज़ें भूल जाता है लोग, या फैमिली प्रेशर को कैसे फेस करें, फैमिली और सोसाइटी की प्रेशर का। अब जैसे बच्चे बहुत सारे बाहर आते हैं पढ़ने के लिए, तो फैमिली का तो एक प्रेशर होता है, वो जेन्युइन है, ठीक है, लेकिन सोसाइटी का जो प्रेशर होता है तो वो झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। हमको जो लग रहा है इतना कम उम्र में 11-12 के बच्चों का क्या गुण है, या टारगेट के बच्चों का क्या गुण है, उस तरह का प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए, इग्नोर किया जाए, कैसे उसको जवाब दिया जाए, क्या किया जाए उस चीज़ में। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही दमदार क्वेश्चन है सर, और इसी पे स्टूडेंट का फ्यूचर भी जुड़ा रहता है इससे सर। देखिए मैं पहले बात तो ये कहता हूँ कि सर अगर स्टूडेंट को समाज देखना है तो वो नहीं पढ़ पाएगा सर, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर उसको मदर फादर देखना है तो नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि यही मदर फादर जो अभी पैसा दे रहे हैं, ये सबसे, अगर आप सक्सेस नहीं होंगे तो सबसे पहले यही बोलेंगे कि आप सक्सेस नहीं हुए हैं, समाज बाद में कहेगा। आपका ध्यान ये नहीं होना चाहिए कि मदर फादर क्या कहेंगे, आपका ध्यान ये नहीं होना चाहिए कि समाज क्या कह रहा है। आप जो करेंगे वो समाज बोलेगा सर। अगर आप सिलेक्शन हो जाएंगे तो समाज कहेगा कि ये लड़का अच्छा था। अगर सिलेक्शन नहीं होगा सर तो आप कुछ भी बोलते रहिए कि मैं दिन रात पढ़ रहा था, तो सब आप पे हंसेंगे। तो स्टूडेंट को केवल एक ही चीज़ रखनी चाहिए कि यार मेरे को सक्सेस लेना है, बाय हुक एंड क्रूक। तो समाज को एक तरफ करिए, मदर फादर को समझा के कहिए कि अगर मेरा रैंक अभी नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो अगर वो बोल भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका काम है बोलना, क्योंकि वो आप दिखा रहे हैं उनको। लेकिन अगर आपने मन में यह ठान लिया है कि नहीं मुझे निकलना है, भाई कुछ भी हो मेरा सिलेक्शन एक सीट मेरे लिए पक्की है, और उस पर आपने ईमानदारी से काम किया है, तो मेरे को लगता नहीं है कि आपको मदर फादर की क्या कहेंगे या समाज क्या कहेगा इस पे सोचना चाहिए। आपको केवल एक चीज़ रखनी है कि आप हैं, आपकी स्टडी है, आपका गोल है, ठीक है ना, इन चीज़ों पे आप ध्यान रखिए। और जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा समाज वही बात बोलेगा जो आप शो करेंगे। तो मदर फादर क्या कह रहे हैं इसको बिल्कुल मत देखिए, समाज क्या कह रहा है मेरे अनुसार आप बिल्कुल मत देखिए। हाँ, अपने काम के प्रति ईमानदारी रखिए, ऑनेस्टी रखिए, हर दिन काम करिए, हर दिन पढ़िए, नए जोश के साथ पढ़िए। आज पढ़ा है अपने बहुत थोड़ा सा पढ़ा, जोश होना चाहिए और पढ़ना चाहिए। जहाँ डाउट है टीचर से आके पूछ लेना चाहिए। हर दिन का काम हर दिन निपटाना चाहिए। बुक्स खरीदनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव बुक खरीद करके लगातार अगर आप अपना काम करते जा रहे हैं, मेरे को लगता नहीं अगर आप हॉनेस्टी से अपना काम कर रहे हैं
तो ऊपर से भगवान भी देख रहा है, आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। ये 120% मैं अपने दावे के साथ बोल रहा हूँ। उत्तराखंड में सर कहाँ से, एक बच्चे पूछ रहे हैं कि उत्तराखंड में कहाँ से आप हैं? देखिए उत्तराखंड में उत्तराखंड के जाने के 2 द्वार हैं। एक है कोट द्वार और एक है आपका ऋषिकेश। 2 जगह ऐसा ऐसे जहाँ से आप उत्तराखंड में एंटर कर सकते हैं। तो ये जो कोट द्वार जगह है ये आपके हरिद्वार से 50 किलोमीटर पीछे है सर। अच्छा। तो ये भी एक प्लेन इलाका है, जैसे कि जितनी गर्मी पटना में होती है वहाँ भी उतना ही होता है सर। लेकिन कोट द्वार से ठीक ऊपर अगर चलने लगेंगे तो पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है। तो हरिद्वार से ठीक 50 किलोमीटर पीछे गढ़वाल में जाने का द्वार है, जिसे हम कहते हैं कोट द्वार सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए एक पूछ रहे हैं बच्चे कि आप लोग देखिए पूछ रहे हैं कि 4-5 दिन बाकी है और 16-18 चैप्टर एसेंट एग्जाम में करना है। मैं आपको बता दूं, देखिए 4-5 दिन में 16 से 18 चैप्टर अगर आप कायदे से पढ़े हो पहले से तो आप रिवीजन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है ना कि आप 11th का जो चैप्टर्स है ना, आप बिल्कुल 1 साल पढ़े ही नहीं, छोड़ दिए हो। मैंने बहुत 1 साल तो नहीं लगा, लेकिन हाँ 1 साल लगभग हो जाएगा। मतलब 7 से 8 महीना तो लगभग आप इस 7 से 8 महीने से आप उसको टच ही नहीं कर पा रहे हो, और अचानक आप छूइएगा तो उसमें टाइम तो लगेगा रिवीजन करने में। और हमने आपको बताया था कि आप लोग रिवीजन बार बार करें। क्लास में बोलता था 12th के बच्चों के लिए कि रिवीजन 11th वाला करते रहिए, ना तो बाद में बर्डन हो जाएगा। एसेट एग्जाम में 4-5 दिन में 16 से 18 चैप्टर है। तो अभी आप क्या करो कि 12th वाला चैप्टर करंट में जो था उसको पहले आप लोग कर लीजिए, और उसके बाद टाइम मिलता है तो 11th वाला चैप्टर को आप लोग करिए, क्योंकि इतना कम टाइम में पीछे वाला चैप्टर जो बहुत दिन से छूटा हुआ है उसको करना तो थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा ना। और एसेंट एग्ज़ाम, सिर्फ एसेंट एग्ज़ाम का मकसद होता है कि आप बस रिवीजन किसी तरीके से कर लीजिए चैप्टर्स को, और उसका कोई मकसद नहीं होता है। टेस्ट में मार्क्स का कोई उसका मकसद नहीं कि टेस्ट में कितना मार्क्स रखते हो। वो एसेंट एग्जाम, एसेंट प्रोग्राम उसी के लिए होता है ताकि आपकी सारी चीज़ें जो है रिवाइज हो जाए, खास करके 11th वाला, ठीक है, और कुछ नहीं। तो जैसे बताएं उसको करिए। आप लोग बोल रहे हैं एक बच्चा कि सर कॉन्फिडेंस कैसे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, पढ़ तो रहा है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कैसे क्या किया जाए? नहीं देखिए मैं बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस देखिए कब आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो मैं जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनसे केवल एक रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि सबसे बड़ा आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने का काम कर रहा है आपका मोबाइल। मोबाइल में आप जितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उतना टाइम आप पढ़ने में लगाइए। बहुत बच्चा है वो जो मोबाइल में बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मोबाइल का आप अगर सही इस्तेमाल करें तो मोबाइल एक वरदान है, मैं आपको बता रहा हूँ सर, है ना। आप स्टडी के स्टडी के हिसाब से रखेंगे तो वो वरदान है, वरना ये समाज का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आदमी फैक्टर बन रहा है। तो आपको देखिए कॉन्फिडेंस कब आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। आप कॉन्फिडेंस लाने के लिए केवल एक काम करिए, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैं सर का सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, फिज़िकल केमिस्ट्री में। तो अगर फिज़िकल केमिस्ट्री में सपोज़ 15 चैप्टर हैं तो ऐसे 2 चैप्टर ऐसे होंगे जो कि बहुत इजी होंगे, जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं। तो पहले वो 2 चैप्टर्स का नाम नोट करिए जैसे बहुत इजी हैं। फिर कुछ चैप्टर का दूसरे चैप्टर्स का नाम लिखिए जो थोड़ा कम इजी हैं। फिर हार्ड करिए और फिर वेरी हार्ड चैप्टर करिए। तो आप सर के अगर फिज़िकल केमिस्ट्री में है तो आप उसमें 4 कैटेगरी में बांट दीजिए टॉपिक्स को, वेरी इजी, लेस इजी, हार्ड, वेरी हार्ड। अपने कॉपी में लिख लिया। अब आप क्या है, जो वेरी हार्ड है आप बिल्कुल उसको टच मत करिए अभी, क्योंकि अगर आप वेरी हार्ड को पहले ही वो करेंगे तो पहला तो आपका वहीं कॉन्फिडेंस टूटने लगेगा। आपको लगेगा कि नहीं आप तो एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं पाएंगे। लेकिन इसके उलट अगर आप वेरी इजी वाला जो चैप्टर है उसको अगर पकड़ते हैं तो आपका एक टाइम बचेगा, और आप उसको वेरी इजी है तो बहुत जल्दी ख़त्म भी कर देंगे। पढ़ने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले सर का नोट्स, एक दूसरा आपका गोल का पैकेज,
तीसरा कोई मार्केट से बुक ले लीजिए, तीनों चीज़ों से गुजरिए, फटाफट ऑब्जेक्टिव करिए, क्योंकि जो 2 टॉपिक हैं वो इजी हैं। इजी का मतलब आप उसे जल्दी कर देंगे। आप जैसे ही 2 टॉपिक ख़त्म करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि नहीं आपने कुछ किया है। फिर दूसरे 3rd चैप्टर में आया जो थोड़ा सा कम इजी है, उनको कंप्लीट करिए, तो आपको लगेगा कि यहाँ आपने कुछ किया है। और जैसे ही आपने कुछ किया तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा। अगर आप पहले ही हार्ड चैप्टर पकड़ लेंगे, आपका वहीं से कॉन्फिडेंस टूटना लग जाएगा। तो मेरे अनुसार आपको 3 या 4 कैटेगरी में अपने आप चैप्टर्स को बांट लेना चाहिए कि पहले इजी है, फिर लेस इजी है, फिर हार्ड है, और फिर वेरी हार्ड है। तो वेरी हार्ड तो जो है, हार्ड और वेरी हार्ड तो तभी टच करिए जब सर पढ़ा रहे हैं। सर पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा वो इजी होगा, फिर आप उसमें और मेहनत करेंगे तो फिर तब वो इजी बनेगा, तब जा कर के आप उसमें से गुजरिए। तो अगर आप कैटेगरी में 4 उसमें बनाते हैं, और पहले सर का नोट्स, फिर गोल्स का नोट्स, फिर बाज़ार से कोई एक बुक है, इन तीनों चीज़ों से गुजर करके आप जाइए, कुछ चैप्टर्स आपके निकलते रहेंगे, आप में कॉन्फिडेंस आने लगेगा। और ये तो एक ऐसी भूख है सर, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेगा ना सर, तो इसकी भूख बढ़ती रहेगी। और अगर कॉन्सेप्ट कहीं टूटता जा रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस भी टूटता रहेगा। इसीलिए फिजिक्स हार्ड बताते हैं सर। अगर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट अगर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा तो वो भी इजी है। ठीक है, आप लोग देखो, बच्चा लोग पूछ रहा है बैकलॉग के लिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे बैकलॉग का कारण क्या है? बैकलॉग का कारण एक पहला कारण है कि आप क्लास अब्सेंट किए हैं, तो बैकलॉग उसके जगह पर आप कहीं घूमने चले गए, या कहीं घर पे चले गए, या शादी में चले गए, या तबीयत खराब, बहुत सारा रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो इस बैकलॉग क्लियर करने के लिए मान लेते हैं कि आप पढ़ते हो, पहले 4 घंटा पढ़ते थे, ठीक है, कंटिन्यूटी में जो जनरल पढ़ाई होता है, बैकलॉग हो गया। बैकलॉग क्लियर करने के लिए अब 4 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई तो करना पड़ेगा, क्योंकि उतना टाइम तो आपने वेस्ट किया है, चाहे वो किसी भी रीज़न से हो, चाहे होगा तबीयत खराब हो, या शादी में चलेगा, या कोई भी रीज़न हो। तो उसके लिए आपको 2 घंटा 3 घंटा एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा, उसमें करना पड़ेगा, तभी बैकलॉग क्लियर होगा। क्योंकि जो 4 घंटे का आपका टाइम है पढ़ने का डेली, वो तो देना ही देना है आपको। तो बैकलॉग क्लियर करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम आपको देना ही पड़ेगा। अब वो टाइम आप कहाँ से निकालते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सोशल मीडिया से उतना घंटा दूर रहते हैं, या मतलब क्या करते हैं आप समझ लो उसमें। तो बैकलॉग क्लियर करने के लिए टाइम आपको देना पड़ेगा। उसका कोई ऐसा रामबाण नहीं है कि हम बता दें और उसको आप फॉलो करें, हो जाएगा। यही तरीका है, और बाकी कोई दूसरा इसमें तरीका नहीं है। नहीं सर, इसमें एक और बात बता। हाँ, एक सर बता रहे हो। हाँ, देखिए, मैंने गोल को ज्वाइन किया मार्च से सर, और मार्च से अभी तक मैंने सर 1-2 दिन की छुट्टी ली है केवल, जबकि मेरी भी फैमिली है, मेरे भी 10 काम होते हैं सर। मैं आपको बता रहा हूँ, तो स्टूडेंट कर क्या रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि सर स्टूडेंट कभी घर चले जा रहा है, ये सोशल फैक्टर है सर। मैं तो बार बार स्टूडेंट से ये बोल रहा हूँ कि अगर आप एक क्लास मिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली अपने आप को नीट से बाहर करने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ मैं करके, क्योंकि जो क्लास ले करके आपको समझ में आएगा वो कहीं से भी नहीं आ सकता आपको, मैं समझ। तो आप क्लास मिस कर रहे हैं तो अपने आप को नीट से बाहर करने की तैयारी कर रहे हैं। आपको मदर फादर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपको पढ़ना है, तो मेरे ख्याल से आपको केवल पढ़ना है। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर भाई आपको खाने हॉस्टल में खाना मिल रहा है, रहना मिल रहा है, तो मेरे को लगता नहीं है कि आपको घर में जाने की ज़रूरत है। आप रहिए ना, 6-7 महीने रहिए, 7 महीने यहाँ रहिए, 7 महीने घर मत जाइए, और उसका रिज़ल्ट अगर आपको अच्छा मिल जाएगा तो डेफिनेटली आप ही का ये फ़ायदा है। अगर आपको ये होम सिकनेस है ना, तो इसको आपको दूर करना पड़ेगा, नहीं करें तो अभी भी है, टाइम है। कोई भी क्लास मिस मत करिए, मैं पहले ही बार बार कह रहा हूँ, तो अगर क्लास मिस कर दिए तो आपने आपको बैक कर दिया है। ठीक है, देखो वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए सबसे पहली बात क्या है कि आपको नीट का पेपर देना है। कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो ना, पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, चाहे वो मॉड्यूल का हो या टेस्ट का हो।
अगर आप कॉन्फिडेंस लाना है तो PYQ बनाइए। PYQ अगर बनने लगेगा तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यार भाई जो जिस चीज़ के लिए हम तैयारी कर रहे हैं उसका क्वेश्चन बन रहा है, अगर बनने लगा तो कॉन्फिडेंस आएगा आपको। फालतू के क्वेश्चन में आप लोग ध्यान मत दीजिए। हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ये कुछ इरेलेवेंट क्वेश्चन आ जाता है कहीं पर भी टेस्ट में या कहीं पर भी दे देता है, अब बच्चे बस उसी में परेशान हैं। मैं बार बार उनको यही कहता हूँ कि मेरा बार बार यही कहता हूँ सर कि कई स्टूडेंट कहता है कि सर देखिए सर गूगल का पैकेज से बन नहीं रहा है थोड़ा में करके, तो उनको मैं कहता हूँ कि अगर NCERT बेस्ड अगर आप चल रहे हैं तो कह रहा हाँ सर पूरा क्वेश्चन बन जा रहा है। तो अगर NCERT बेस्ड बन करके आप लेक्चर सुन करके सारा एक NCERT की लाइन क्लियर हो जा रही है। NCERT भाई मेरे ख्याल से कब स्टैब्लिश हुआ था सर, ये 2013 में क्या नीट, मेरे ख्याल से 2013 में ऐसे कुछ था। 13 के आसपास। तो मैं तो स्टूडेंट से बोलता हूँ कि सर 2013 से लेकर के आज तक में जो भी चैप्टर पढ़ाया है अगर उससे सारे क्वेश्चन निकल जा रहे हैं, बन जा रहे हैं, तो ना इधर देखने की ज़रूरत है ना उधर देखने की ज़रूरत है। NCERT की एक एक लाइन क्लियर कर सर। हाँ अब स्टूडेंट का होता क्या सर, देखिए कि पहले उसकी NCERT क्लियर नहीं होती थी, अब उसका NCERT भी क्लियर हो रही है तो अब वो इधर उधर जा रहा है ना, तो अब इधर जा रहा है उधर जा रहा है, वो क्या होता है डिस्ट्रक्टिव हो जाता है माइंड से। मैं आपको बताऊँ अगर आपका NCERT जैसे सपोज मैंने कोई चैप्टर आजकल एक्सक्रीटिव सिस्टम चल रहा है, तो अगर आपको चैप्टर क्लियर हो गया है तो उसको बार बार पढ़िए, NCERT की एक एक लाइन पढ़िए, हर एक लाइन का मतलब जान लीजिए, और उसमें कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है तो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि मेरे पास आ जाइए। मेरा मकसद है आपको NCERT की हर लाइन को आपको क्लियर कर देना है। अगर हर लाइन क्लियर हो जाएगी तो मेरे ख्याल से एक चैप्टर को पढ़ने में मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप लोग क्वेश्चन करें मोबाइल से कैसे दूर है। देखो भाऊ मोबाइल का तो आदत लग गया है सबको, और ये मोबाइल से दूरी अगर आपको मान लेते हैं कि डेली 2 घंटा यूज़ करते हो और अचानक आपसे मोबाइल ले लिया जाएगा तब हो जाएगा पागल। तो ये धीरे धीरे कम करें आप। जिस मान लीजिए 1 घंटा यूज़ करने का आदत है तो अगला दिन उसको 50 मिनट करिए, फिर अगला दिन उसको 2-2 मिनट 4-4 मिनट 10-10 मिनट कम करते जाइए धीरे धीरे। और थोड़ा सा मतलब दिमाग में भी ये बताइए कि मोबाइल यूज़ करने से आप खुद सोचो कि हम ही को लॉस है। अगर उससे आपको लगता है कि बेनिफिट है तो आप यूज़ करिए, बेशक यूज़ करिए। मोबाइल यूज़ करने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन किस वे में यूज़ करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। होता क्या है कि मान लेते हैं कि आप किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए सर्च किया, वो आया, पढ़ने के बाद होता है क्या है कि ऑटोमेटिक प्ले भी हो जाता है नेक्स्ट वीडियो, और उसमें कुछ दूसरा ही चीज़ प्ले हो गया। अब आपको इंटरेस्ट आ गया, धीरे धीरे स्क्रॉल कर करके पढ़ते रहे, देखते रहे, उसके बाद धीरे धीरे टाइम पास हो जाता है। तो इस सब चीज़ों पे कंट्रोल करना होगा। इसमें हमारे कहने से किसी कहने से ये सेल्फ कंट्रोल की चीज़ है, सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। मोबाइल को आप क्या करें कि सीधा सीधी मोबाइल को ऑफ़ कर दो। अगर यूज़ करने का मन भी करेगा तो क्या है कि उसको ऑन करना पड़ेगा, ऑन करने में टाइम लगता है थोड़ा सा। एयरप्लेन मोड में मत लीजिए, उसको ऑफ करके रख दीजिए, उसका पासवर्ड गलती डाल दीजिए। अब किसी दूसरे को बोलो भाई तुम पासवर्ड डाल दो, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन रहेगा, थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा दिमाग पे। तो हमको लगता है कि धीरे धीरे चीज़ें कम होगी, अचानक नहीं कम होगा ये, क्योंकि आदत तो लग गया है कि नहीं। नहीं इसमें सर मैं आपको और बता रहा हूँ। देखिए मैं स्टूडेंट से आज भी एक बात कह रहा हूँ, मोबाइल चेंज कर लीजिए अपना। एक आता है मोबाइल सर, कौन सा वो नोकिया का छोटा वाला जिसमें स्क्रीन केवल मोबाइल का काम केवल इतना है कि आपको अपने मदर फादर से लिंक में रहना है, ठीक है ना। जितना आप मोबाइल से जुड़े हैं उतना आप किताब से क्यों नहीं जुड़े। आपको मोबाइल में इंटरेस्ट आ रहा है जिससे आपका फ्यूचर ख़राब हो रहा है। आपका जहाँ फ्यूचर बन रहा है उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। मेरे अनुसार तो आपको मोबाइल हटा देना चाहिए। और को जो 1000-2000 कितने का आता है सर वो छोटा वाला, वो तो मिल जाता है 1000-1200 मिल जाता है। बिल्कुल। अगर मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं आज मैं स्टूडेंट से पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर किसी ने सक्सेस होना है, मेरा जो फ्रेंड है उसकी सिस्टर का बेटा है सर। अच्छा, ये बात जब उठ गई है तो मैं बता रहा हूँ सर, उसने यही किया है सर। अच्छा, उसने जब तक उसमें नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ था उसने सर वही मोबाइल रखा हुआ छोटा वाला। हाँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। अब उस मोबाइल का फ़ायदा क्या है, आप केवल फ़ोन कर सकते हैं, बाकी कुछ देख नहीं सकते हैं। अगर आपके पास सामने अगर वो मोबाइल होगा तो आप ऑप्शन यूज़ करेंगे,
आप सामने रखा हुआ तो कभी ना कभी तो देखेंगे सर। अगर 1 घंटा भी देखेंगे तो अपना ही नुकसान। देखो ये कंपटीशन है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इसमें इफ़ एंड बट वाली बात नहीं है। इसमें ये कोई 12th नहीं है जिसमें सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसमें अगर आपका 90% भी आ रहा है और 91 में अगर सिलेक्शन हो रहा है, आप फेल हैं। तो ये यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है, और सिलेक्शन करने के लिए आपको बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। समाज त्यागना पड़ेगा, माँ बाप की सलाह को भी त्यागना पड़ेगा, मोबाइल भी त्यागना पड़ेगा। सबसे पहले तो मोबाइल त्यागिए, इस मोबाइल को हटाइए। एक छोटा सा एक मोबाइल जिसमें केवल फ़ोन होता है उसको रखिए, जिससे आपके मदर फादर से आपका लिंक रहे, बात हो सके, वो ज़रूरी है। पहले काम ये कर दीजिए। और जितना भी आपका फिर जो वक्त होगा, क्योंकि मोबाइल अगर वो रहेगा तो आप डेफिनेटली देखेंगे नहीं, और देखेंगे नहीं तो डेफिनेटली वो समय आपको यही देना पड़ेगा, किसमें, बुक्स में देना पड़ेगा, और आपको 120% क्या होगा, फ़ायदा होगा। ये मोबाइल आप रखेंगे, आज नहीं, आज 2 घंटे कर रहे हैं तो हो सकता है 1 घंटा, लेकिन आप बैक जा रहे हैं। ऐसा कई स्टूडेंट्स हैं, साउथ के ऐसे स्टूडेंट बैठे हुए हैं सर, जो कंपटीशन को बहुत हार्ड कर रहे हैं। बहुत हार्ड कर दिल्ली में ऐसे स्टूडेंट बैठा हुआ है, मैंने देखा हुआ है, जो कंपटीशन को हार्ड कर रहा है, दिन रात लगा हुआ है। आपने उन्हीं के साथ फाइट करना है, और वो अपने दूसरी धुन में लग करके तैयारी कर रहा है, आप मोबाइल के थ्रू होते हुए जा रहे हैं। इसमें आपको नुकसान है। वो हटाइए मोबाइल, छोटा सा मोबाइल रखिए, बुक से जोड़िए। देखिए आप लोग बोल रहे हैं रिवाइज नॉट प्रॉपरली। देखो रिवाइज करने के एक ही तरीका, सबसे पहली बात क्या है कि जो भी क्लास में आपको पढ़ाया गया है, नोट्स को आप पढ़ें, उसमें जो न्यूमेरिकल कराया गया है उसको आप करें। उसको करने के बाद हमको लगता है कि टेस्ट का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए और PYQ बना लीजिए। इतना बनाने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और टेस्ट जो भी होते हैं रेगुलर में उसको आप देते रहिए। क्वेश्चन नहीं बनता है सर से डिस्कस करिए क्या है नहीं है। अब इसका कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता है। बात है कि आप कितना घर पे मेहनत करते हो, कितना सिंसियर हो। सिंसियरिटी तो लानी पड़ेगी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, 18 से 20 लाख बच्चे भर रहे हैं, जिसमें से 25,000 लोगों को ये MBBS मिलने वाला है सर गवर्नमेंट में, बाकी को तो नहीं मिलेगा। तो कंपटीशन टफ है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। और बच्चा लोग क्या बोला, सर लग रहा है 11 वेस्ट हो गया है तो क्या होगा। 11th वेस्ट हो गया तो क्या हो गया। लगता है कि 11th, मैंने कहने का हमको लग रहा है कि 11th लोगों में पढ़ा नहीं है सही से अभी तक, तो उसके बाद क्या करना चाहिए, होगा नहीं होगा, इस तरह का क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं। ये स्टूडेंट क्या फाउंडेशन का है? हाँ, हमको लग रहा है फाउंडेशन का ही बच्चा है। सर लग रहा है 11 वेस्ट हो गया है तो क्या होगा। हमको लगता है 11th फाउंडेशन का ही बच्चा कोई है। तो क्या देखिए स्टूडेंट को, देखिए होता क्या है कि सर स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जो उसके सामने होता है उसको वो देखता नहीं है, वो पीछे देखता है सर। 11th में क्या हुआ है उसे भी बिल्कुल छोड़ दीजिए। अभी आप जो पढ़ रहे हैं पहले उसको साफ करते हुए निकल जाइए। अगर आपने जो करंट टॉपिक चल रहे हैं उनको सही तरीके से अगर निकाल दिया है और उसमें आपने पूरा कमांड कर लिया है, मैं सर 120% कह सकता हूँ कि अगर इसने ये जो चैप्टर्स हैं जो 12th के ही निकाल दिए हैं सही तरीके से, उसी में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा सर, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 11th का रास्ता अपने आप खुल जाता है। सही बात है, कॉन्फिडेंस, एक इंटरेस्ट आ जाएगा। हाँ, तो इंटरेस्ट आ जाएगा, जो है ना, निकल जाता है, चैप्टर निकल जाता है, हमने देखा। हाँ, अब आप क्या कर रहे हैं, 12th को आप पीछे सोच रहे हैं कि 11th का क्या होगा। उसके चक्कर में आप 12th का ही खत्म वो भी खत्म हो जा रहा है, वो भी खत्म हो जा रहा है। स्टूडेंट क्या करता है, जो सामने है ना सर उसको देखता नहीं है, वो देखता है कि पीछे क्या है, पीछे क्या है, पीछे क्या। अगर जिसने पीछे देखा तो फिर वो गया। आज जो है उसको पकड़िए, स्ट्रांगली उसे कंप्लीट करिए। अगर आपने 12th स्ट्रांगली कंप्लीट कर दिया है तो 12th का जो आपने स्ट्रांग तरीके से कंप्लीट किया है वही आपको इतनी एनर्जी दे देगा कि 11th का अपने आप रास्ता निकल आएगा। ये है सर। अच्छा, एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, हमको समझने में दिक्कत होती है, क्या करें। हिंदी मीडियम के बच्चे जो ये मेरे साथ भी 1-2 स्टूडेंट आए थे, शायद मेरे ख्याल से जो मेरे साथ रहा होगा इस बारे में जैसे बात हुई वही ऐसे क्वेश्चन कर रहा होगा। देखिए मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी जो मीडियम है ये आपके नीट में
को आपको सफल या असफल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा हल्का सा ये दिक्कत आएगी कि भाई वो टर्मिनोलॉजी को समझने में उसको क्या है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना सर कि क्लास में बैठ करके हिंदी मीडियम वाला बिल्कुल कहेगा कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। नहीं, ऐसे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। आप ये कोई भी बड़ा फैक्टर नहीं है सर, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। कोई भी ऐसा कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। और मेरे ख्याल से नीट में तो सर दोनों तरह से, हिंदी में भी आता है क्वेश्चन और इंग्लिश में भी आता है, ठीक है। तो और जो हिंदी मीडियम वाला होता है ना सर, वो कभी भी हिंदी मीडियम से ऑप्शन चूज नहीं करता। मैं आज भी बता रहा हूँ, वो भी इंग्लिश मीडियम को पढ़कर ही क्वेश्चन चूज करता है नीट में। तो हिंदी में या इंग्लिश मीडियम ये कोई काउंट नहीं करता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। अब पढ़ते जाइए। हाँ, ये जरूर होगा कि थोड़ा हिंदी मीडियम वाले को थोड़ा सा हल्का सा दिक्कत आएगी, हल्की दिक्कत आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो धीरे धीरे दिक्कत भी धीरे धीरे दूर होगी। आप जैसे पढ़ने लगेंगे आपको धीरे धीरे मीनिंग्स आने लग जाएंगे, समझ में आने लगेगा। ये टाइम लगेगा, ये टाइम लेगा आपको। अगर आपने शुरू किया तो 3 महीने या 4 महीने के बाद आपको उतना हार्ड नहीं लगेगा। तो ये तो धीरे धीरे आप पढ़ते रहेंगे, आपको इजी लगता रहेगा। तो ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है मेरे अनुसार से। बच्चे फिजिक्स का पूछ रहे हैं सर, फिजिक्स में समझ नहीं आ रहा। देखिए, फिजिक्स के लिए सर को हम बुलाएंगे, मोहन सर को, वो बताएंगे आप लोगों को। सबसे पहली बात देखो, आप लोग क्या ना दिमाग में बैठा लिए कि हमको फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। सबसे बड़ा रीज़न तो यही हमको लगता है कि हम मैथमेटिक्स नहीं जानते, हमको फिजिक्स नहीं आएगा। ये दिमाग से पहले निकालो आप। ये मतलब बहुत वर्क करता है दिमागी रूप से। अगर आप ये सोच ले कि नहीं हो पाएगा तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है हमको लगता है। ये पहले दिमाग से निकालो। और रिवीजन का तरीका तो सबका हमको लगता है कि ऑन एन एवरेज सारे पेपर के लिए सही रहता है, एक जैसे होता है। अच्छा सर, बायोलॉजी में आप बताएं, जूलॉजी आपका है सर, जूलॉजी में मैंने ऐसा भी है क्या कि किसी चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस चैप्टर पे कम, अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके रेशियो के आधार पर ऐसा कुछ है क्या बायो? देखिए सर, मैं तो हर चैप्टर को एक तरह लेके चलता हूँ। मैं जूलॉजी में कभी ये नहीं कहता हूँ कि सर स्टूडेंट्स को कि ये चैप्टर हार्ड है या इजी है। सर मैं हर चैप्टर्स को एक ही फ्लो में बनाते हुए निकल जाता हूँ सर मैं। बल्कि सर मेरे को याद आता है कि एक मेरे ख्याल से मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ, फाउंडेशन 11 सर। अच्छा। तो उसमें जब मैं शुरू में पढ़ा रहा था, मुझे अब क्या मैंने 11 में कहा है कि 1 में कहा है मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक बैच में कहा है मैंने, जहाँ तक फाउंडेशन 11 में है। तो मैं उनको एक चैप्टर कंप्लीट कर रहा था, तभी उनका सर टेस्ट है, सर टेस्ट आ गया है, एकदम से टेस्ट हो गया। तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा मुझे नहीं पता और सब्जेक्ट का, मैंने कहा, लेकिन मैंने कहा अगर आपने मेरा लेक्चर सुन लिया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप नेक्स्ट वीक में जो एग्ज़ाम होगा जूलॉजी को पढ़ना बंद कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स बड़ा सरप्राइज़ किया था सर कि सर ऐसे कैसे हो गया, आप तो उल्टा कह रहे हैं। मैंने कहा अगर आप मेरा कहना मानते हैं तो 1 हफ्ता बिल्कुल जूलॉजी मत पढ़िए, बिना पढ़े दीजिए। और मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ सर, उसमें कई स्टूडेंट मेरे पास आए तो क्या सर आपकी बात सही थी। मैंने कहा अगर आपने सही तरीके से सुन लिया है, आपने सही तरीके से उसको समझ लिया है, तो जैसे क्वेश्चन आएगा आप राइट आंसर की तरफ मूव कर जाएंगे। बिल्कुल प्रैक्टिस ही है, प्रैक्टिस है सर। क्लास में मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। बोर्ड पे मैं जो है पढ़ा रहा था गैसेस से, ठीक है। मैंने क्वेश्चन ऐसे दिया, ऐसे मतलब लिख रहा था। मैंने क्या देखा, ऐसा नहीं कि हमको क्वेश्चन याद था, क्वेश्चन का डेटा हूबहू 3-4 क्लासेज में सेम टू सेम मैंने ऐसे ही लिख दिया। और हमको ये पता कब चला, मैंने देखा कि यार आंसर उसमें भी यही आ रहा था, इसमें भी यही आ रहा है। हमको अभी भी याद है टेम्परेचर 18.75 केल्विन आ रहा था और सारे बच्चे बताए कि इतना ही आ रहा है आंसर यार। तो हमको यार कि इतना ना ज़्यादा मैंने उसको लिख दिया है कि ऑटोमेटिक वो हाथ चलने लग रहा है। मेरा वहाँ पे दिमाग कुछ भी मतलब ये नहीं याद किया है, ऑटोमेटिक उतना ही टेम्परेचर, उतना ही वॉल्यूम, उतना ही प्रेशर लिखते जा रहा है। हमने बोला भी एक क्लास में, देखो ये प्रैक्टिस है, मतलब हमको ध्यान नहीं है क्वेश्चन, लेकिन मैं जब उस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ मैंने उस रिलेटेड टॉपिक से, तो देखो डेटा भी हमको सेम लिखा रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो प्रैक्टिस हमको लगता है कि प्रैक्टिस जितना आप करें, बार बार आप नोट्स को पढ़ेंगे, आप हो सकता है एक दिन
10 बार, 15 बार, 20 बार, 20 में 21 टाइम्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता लगेगा कि नेक्स्ट लाइन क्या आ रही है सर। आप बिल्कुल। इतना ज्यादा पढ़ चुके होंगे उसको कि आपको खुद लगेगा। हम भी यही करते हैं, हमें कोई बहुत बड़ा नॉलेज नहीं है, ठीक है। हम भी क्या करते हैं, जो पढ़ाते हैं उससे हम भी सीखते हैं। मेरे को तो याद आता है सर, पिछले साल जो मैंने पढ़ाया है और इस साल जो मैंने पढ़ाया है, मुझे जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। अच्छा। हाँ, हर बार रेंज, क्योंकि टेक्निक बदल जाती है सर, टेक्निक हर उसमें टेक्निक है कि स्टूडेंट मैं देखता हूँ कि अगर ये शॉर्ट वे में समझ गया है तो फिर मैं उसको अपना लेता हूँ। तो इम्प्रूवमेंट तो हर एक आदमी करता है सर। तो आज जब आप गोल में एडमिशन आपने लिया होगा, 4 महीने हुए हैं, तो आपको कुछ इम्प्रूवमेंट तो दिखाई दे रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि आप उस इम्प्रूवमेंट को किस रेट से आगे बढ़ाते हैं। हाँ, जितना अच्छा रेट से आगे बढ़ाएंगे उसमें अपना उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा, और जितना आपका रेट धीरे धीरे होगा आपका कॉन्फिडेंस उतना ही लूज होता चले जाएगा। देखो फिजिक्स का बड़ी प्रॉब्लम आ रहा है। फिजिक्स में मतलब आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर रहे हैं, फिजिक्स के लिए टाइम नहीं। देखो फिजिक्स और फिजिकल मैथमेटिकल हो जाता है तो इसमें आपको टाइम लगेगा। हाँ, आप बायोलॉजी की तरह मत सोचो कि वो याद है तो ठीक है बन जाएगा, नहीं तो इसमें तो सॉल्व करना है आपको। अगर आप क्वेश्चन दिया हुआ तो बिना सॉल्व किए आपको आता है क्या ऐसे बनेगा, लेकिन उसमें कौन आंसर होगा उसको तो बिना सॉल्व किए आप नहीं मार सकते हो। तो इसमें टाइम टेकिंग है। आप ये मत सोचो कि टाइम नहीं लगेगा, टाइम लगेगा। सबसे ज़्यादा फिजिकल और फिजिक्स में ही टाइम लगता है क्योंकि ये मैथमेटिकल है और टाइम आपको देना पड़ेगा। बोल रहे हैं किंग ऑफ जूलॉजी। मैं सर यही कह रहा हूँ सर ना, कि ये जो सर लिख देते हैं सर किंग ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, इसे सुनकर बड़ा डर लगता है सर। डर ऐसा लगता है कि स्टूडेंट इतना ज़्यादा फेथ करने लगता है। अच्छा भी सुन के बड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन ये मिलता है कि नहीं स्टूडेंट ने ऐसा बोला है तो मुझे और मेहनत करनी है। अब स्टूडेंट से मैं आज बहुत, अब जब लाइव आ ही गए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम बहुत मेहनत करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हम इतनी मेहनत करते हैं कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बातें कैसे दिमाग में डाला जाए स्टूडेंट का, बच्चों को। हाँ। हम इतनी मेहनत करते हैं। मेरे को लगता है हम आपसे दुगनी मेहनत करते हैं। आप नहीं समझे कर, मैं तो कहता हूँ कि सर स्टूडेंट अगर मैं जितनी मेहनत करता हूँ उतना अगर वो कर दे तो टॉप कर जाएगा सर। टॉप कर जाएगा, सही बात बोले। और ये जो कहते हैं कि सर किंग ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी, इससे देख करके बड़ा डर लगता है। और हाँ, बहुत अच्छा लगता भी, बहुत अच्छा है कि मोटिवेशन मिलता है। हम मेरे को कर रहे हैं। मैं तो सर आपका जो वीडियो जब आपके साथ हुआ था, तो मैं सर दिल की बात बता रहा हूँ, मैं तो उस रात को मुझे नींद नहीं आई सर। बच्चे बहुत अप्रिशिएट किए। हाँ सर, अब मैं मिरर के आगे गया और मेरे को लगा मैं किंग ऑफ जूलॉजी हूँ सर। सर मैं बताऊँ तो मैं उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं, अगर स्टूडेंट्स ने अगर ये मुझे कहा है तो यकीन नहीं मानिए सर, उस दिन से मैंने 2 घंटे और ज़्यादा दे दिए अपने नोट्स ज़्यादा दे। यस ये होता है। क्योंकि मेरे जैसे कि मैंने ये देखा कि स्टूडेंट की मुझसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, तो मुझे इस एक्सपेक्टेशन पे और अच्छा खरा उतरना है। तो सर मैं पहले से अब ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई सभी स्टूडेंट्स का। मुझे इस तरह से तो सर बड़ा डर लगता है मुझे तो सर सुन के ही। मेरे जो घर वाले हैं सर, वहाँ से उनका भी फोन आया यार। अच्छा। अब वो कहने लगे भाई किंग ऑफ जूलॉजी। नहीं देखो, अप्रिसिएशन जरूरी होता है। जैसे मैं आपको भी मोटिवेशन की एक जरूरत होती है कि आप जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन बच्चा बना रहा है, बोलते अरे बहुत अच्छा बना रहा है, तो उसको मोटिवेशन मिलता है। उसी तरह से यार हम भी इंसान है, ऐसा नहीं है, हम लोग भी इंसान है और आपको हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमको भी हम सबको मोटिवेशन चाहिए। पृथ्वी पे जितने लोग हैं सबको मोटिवेशन चाहिए। कह रहा हूँ सर 2 घंटे ज़्यादा हो गया मेरा। हाँ बिल्कुल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देता है, ये मैंने देखा है। तो ये सब चीज़, बहुत सारी बातें हुई सर। को ऐसा कोई स्टोरी जो आपके लाइफ में स्टूडेंट के लिए कि ऐसा कुछ जो बच्चों को बताने लगे जिससे बच्चे मोटिवेट हो, ऐसा कुछ कभी कुछ हुआ ऐसा कोई? देखिए सर, मेरे को लाइफ में सर एक स्टूडेंट है, मैं काठमांडू में था सर, तो मैं देखता था एक स्टूडेंट है, मतलब उसके पास
चप्पल में आता था सर वो, और आता था और चले जाता था। तो मैंने किसी से बात नहीं करना, चले जाता था। तो मैंने वहाँ पर HR से पूछा, सर ये स्टूडेंट है, ये ऐसा ऐसा है। कहता सर ये काठमांडू के आउटर में रहता है सर, और आउटर से ये पैदल चल के आता है सर। और कहते सर आउटर में कोई एक घर है जिसके नीचे गौशाला है सर, और गौशाला के ऊपर वो एक रूम है, और वहाँ उसको फ्री में दे दिया गया सर रहना। तो मैंने उसको फिर एक दिन क्लास के बाद उससे बात करी, तो कहने लगा सर कि मेरे जो फादर के पास मतलब 5 या 6 बीघा पता नहीं कितनी ज़मीन है, और सर वो पैसे नहीं है उनके पास। तो वो एक कॉपी में सर जब लिखता था ना सर, मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो देखता था, उसको दुख होता था कि पेज भर रहा है, और उसको दुख ये था कि मैं नेक्स्ट कॉपी कहाँ से लेकर आऊँगा सर। तो मैंने उसको कहा कि देख ऐसा है कि मुझसे पैसा ले ले कुछ वगैरह। तो सर वो इतना खुददारी था सर, उसने 1 रुपया मुझसे नहीं लिया सर। और उसकी हालत क्या थी सर मैं जानता हूँ। वो करीबन 8 या 9 किलोमीटर पैदल चल के आता था, उसके पास आने जाने का भी वो नहीं था सर। मेरे लाइफ का सर सबसे सुनहरा दिन था सर, कि जब मैं इंडिया गया, जब दोबारा आया तो उसका धरान में सर 10th पोजीशन थी सर। मतलब उसकी गरीबी, ठीक है ना, पैसा, मतलब उसके हौसले को तोड़ नहीं पाया सर। और वो किस हालत में था सर मैं जानता था उसमें। लेकिन उसका जो 10th रैंक आया है, उसने पूरा समाज से वो हटा हुआ था, उसके पास टाइम नहीं था सर, उसके पास पैसे नहीं थे। वो सर मेरे ख्याल से खा भी 2 वक्त की रोटी भी खाता था, ये भी कंफ्यूजन था मुझे। अब इस तरह का सिचुएशन है तो। लेकिन वो ऐसा स्टूडेंट था सर। उसके बाद मेरी उससे मुलाकात भी नहीं हो पाई सर। मेरी बहुत इच्छा थी कि उसके बाद मुलाकात, उसके बाद वो चलेगा मेडिकल कॉलेज अपना पढ़ने उन्हें। तो वो स्टूडेंट को देख करके लगा मुझे कि सर डेफिनेटली देखिए, इस गरीबी, कई उसके आगे सर फैक्टर्स आए, उसने सारे फैक्टर्स को हटा दिया और उसने अपनी ज़िंदगी बनाई है। वो एक पल है सर जो है सर कि जो मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है सर। उस स्टूडेंट से मैंने सीखा सर, मैं आपको बता रहा हूँ सर, कि परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन हो जाएं, अगर आपके इरादे सही हैं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्या वो गरीबी हो या अमीरी हो सर। ये तो बात सही बोल रहे हैं सर। ये बड़ा मतलब हमको भी अजीब लगा जो आपने कहानी बताया। थैंक यू एवरीवन, डायनेमिक नीट एस्पायरेंट्स, थैंक यू, यू आर ग्रेट सर। बच्चों लोग बोल रहा है हाँ कि बहुत सारे कमेंट्स आ गए हैं, और हमको लगता है कि सबका जवाब सर ने दे दिया है सारे लोगों का। और बाकी कोई भी अगर दिक्कत होगा तो आप दोबारा पर्सनली भी सर से मिल लीजिएगा। और सर बोलेंगे जब भी है तो सर आज्ञा देंगे, मैं दोबारा अरे सर तो ये सब चीज़ें हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग कोई भी परेशानी होगा आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो किसी भी बैच को, ऐसा नहीं है कि हम मतलब आपको पढ़ा रहे हैं तो ही हम ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चों को डाउट नहीं दे पाते, शिकायत होता है। डाउट के लिए टाइम भी चाहिए, होता है क्या है क्लास 5 लगे रहते हैं डेली, तो टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन बाद में आपको टाइम प्रॉपर हम देंगे, आप ऐसा मत सोचिए कि टाइम आपको नहीं मिलेगा। हमारी मजबूरियाँ है, क्लासेज है, क्या किया जा सकता है। हम चाहते हुए भी नहीं टाइम दे पाते हैं ना, ये सब चीज़ें हैं। सब बिजी भी बहुत है सर, हाँ, भी बड़ा टाइट रहता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग मिलेंगे फिर बाद में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। खूब पढ़ो, नीट में निकलो, सिलेक्शन कराओ, और फिर हाँ अगर सिलेक्शन हो जाए 1 किलो मिठाई इधर भी, 1 किलो मिठाई इधर भी। हाँ अगर नहीं लाए तो फिर देखिएगा। थैंक यू। ये लीजिए सर।